आज बात करेंगे गेम्स ऑफ गद्दी में चाणक्य अमित शाह की, जिन्हें माना जाता है कि वो बखूबी राजनीति को समझते हैं। यूपी के लिए अमित शाह ने एक बार फिर से बिसात बिछाई है। 2012, 2017, 2019 के बाद 2022 के लिए शाह ने बिसात बिछाई है। सियासी लड़ाई के मुद्दे भी शाह ने सेट कर दिए और विरोधियों के सामने चुनौती भी पेश कर दी है। ये शाह का शंखनाद है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अमित शाह ने 2 दिन में बीजेपी की चुनावी लाइन लेंथ तय कर दी। विरोधियों को घेरने के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार की और विकास का रोड मैप बनाकर कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से अमित शाह का दौरा कई संदेश दे गया। बीजेपी के प्रचार को दिशा मिली तो चेहरे को लेकर पार्टी नेताओं के भीतर चल रहा सस्पेंस भी शाह ने एक झटके में खत्म कर दिया। 2022 का कनेक्शन 2024 से जोड़कर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की, जिससे साफ है कि बीजेपी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर किसी उलझन में नहीं है और पूरी ताकत के साथ चुनावी महासंग्राम के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 403 में से 312 सीट जीतकर 2017 में बीजेपी ने चमत्कार किया और बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब चुनौती 2022 की है, इसलिए अमित शाह ने नया राजनीतिक ताना बाना बुना है। चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का सुझाव तमाम पार्टी के नेताओं को दिया है। इसके अलावा विपक्ष की नकारात्मक प्रचार प्रसार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नेताओं को आक्रामक रवैया अपनाने का पाठ भी पढ़ाया है। अमित शाह की रणनीति हमेशा से बेहद सटीक रही है, इसलिए वो उसे अमली जामा पहनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। 2014 के बाद आए बदलाव के सहारे ही वो 2022 में जनता के बीच बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि सत्ता तक पहुंचने में भी आसानी हो। परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होगी। बीजेपी हर घर तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है, इसलिए मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान चलाकर नई शुरुआत की गई है। इसका मकसद जनता से सीधे जुड़कर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आवाम तक पहुंचाना है। हालांकि बीजेपी की नीति और नारे पर विरोधी तंज जरूर कस रहे हैं। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार, और जब पट्टी लगाने जाते हैं इनके हालचाल भी पूछना है और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों,
ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। यूपी की राजनीति को बदलने और बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अमित शाह ने 2014 में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए उनका जनता से सीधा संवाद काफी असरदार रहा था। इसलिए 2022 में भी वो जनता के सहारे ही कमल खिलाने के मूड में है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे पार्टी को देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे। जनता के भरोसे पर खरा उतरना हर सरकार की चुनौती होती है, मगर अमित शाह ने 2017 के संकल्प पत्र के वायदे पूरे करने का हवाला देकर न सिर्फ योगी सरकार की तारीफ की, बल्कि 2022 के लिए भी बिसात बिछाई। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था। उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए, तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का, और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। सवाल सत्ता का है और चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए अमित शाह ने राज्य के विकास की नई इबारत लिखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ जमकर की। साथ ही एक बार फिर 2022 में भी 300 से ज्यादा सीट जीतने का दम भरा। अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। दावे और वादों के साथ ही वार पलटवार का दौर भी रफ्तार पकड़ रहा है, मगर अमित शाह जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन बीजेपी के लिए कैसी मजबूत की जाए, इसके लिए भी अमित शाह ने पार्टी नेताओं की बैठक में कई प्लान तैयार किए। अमित शाह की चुनावी बिसात बेहद बारीक और तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारियों को अपनी तरफ से भी ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा है, ताकि समय रहते पार्टी की कमजोरियों को दूर किया जा सके, साथ ही विरोधियों के हमले का फौरन मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति तरह तरह के समीकरण बदलती है और उन समीकरणों को बेहतर तरीके से समझने वाला ही सत्ता पाता है। शाह ने पिछले चुनाव में ये कर दिखाया है, अब बारी 2022 की है, लिहाजा अमित शाह एक बार फिर मैदान में हैं। उन्होंने मोर्चा संभाला है। मतलब साफ है कि शाह की नजर सिर्फ 2022 पर नहीं बल्कि 2024 पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का रोड मैप इस बार कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। नई चुनौतियों के बीच पुराने मुद्दों को नई धार दी गई है। इसके अलावा हिसाब किताब का सवाल उछालकर भी शाह ने सियासी तेवर तीखे किए हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जंग फतह करने के लिए बीजेपी बुनियादी मुद्दों के साथ साथ वो मुद्दे भी उठा रही है जो विपक्ष का दर्द बढ़ाते रहे हैं। इसकी कमान खुद अमित शाह ने संभाली है। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। मुद्दों को धार देने में बीजेपी हमेशा से फ्रंट पर रही है। 90 के दशक के बाद राम मंदिर बीजेपी की चुनावी अभियान का सबसे अहम हिस्सा रहा है। अब तो राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर हमले भी तेज हो गए हैं। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। यूपी की राजनीति का एक और बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था भी है। इसके लिए भी अमित शाह ने योगी सरकार की पीठ थपथपाकर विरोधियों पर तंज कसा। सबसे बड़ा काम अगर योगी सरकार ने किया है तो माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। मित्रों, सारे पैरामीटर्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की साइट पर चले जाइए, सारे पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश में भयंकर सुधार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। 150 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ध्यान हटा दो। ये सब इनकाउंटर लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए नहीं है, ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ, आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें। बीजेपी का लक्ष्य 2022 में सत्ता बरकरार रखने का है, जबकि विपक्ष भी अपना दम लगा रहा है। इसी कसरत के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी है। अमित शाह मौजूदा दौर के सबसे अच्छे चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। वो जनता की नब्ज टटोलना जानते हैं और विपक्ष की कमजोरी भी जानते हैं। इसलिए यूपी का चुनाव जीतने के लिए और पुरानों की तुलना कर जनता से आशीर्वाद चाहते हैं। क्या आपने सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा है, और आपने अब भाजपा का और योगी आदित्यनाथ का भी शासन देखा है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। ये 22 करोड़ के सूबे का सबका कल्याण नहीं कर सकती। आपके पास यहाँ आकर बहुत सारे खोखले वादे किए गए। आपको बताया गया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कि बाढ़ की समस्या हल की जाएगी, कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मदद की जाएगी, कि गन्ना मूल्य 14 दिनों में भुगतान का वादा किया गया था। चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, किसी ने शुरू किए? जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की, 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? जो नौजवान यहां अपनी नौकरी या रोजगार मांगने आया उसे यहां से लाठी मार करके वापस भेजा। चुनाव में जोर आजमाइश हर कोई कर रहा है। सबकी कोशिश जनता तक अपनी बात पहुंचाने और वोट हासिल करने की है। अमित शाह भी अपनी राजनीति को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। नवंबर में वो फिर यूपी का दौरा करेंगे। इससे पहले शाह ने चुनावी अभियान में बीजेपी की टीम को नया टास्क भी दिया है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में मिशन 300+ के लिए संगठन स्तर पर बारीकी से चर्चा की। चुनाव में जमीन पर क्या काम करना है, कैसे मुद्दों को
उठाना है, इसका भी एक रोड मैप तैयार किया। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी नेताओं की नब्ज टटोली और एक खाका भी तैयार किया है। माना जा रहा है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए विधायकों में से 150 विधायकों का टिकट 2022 में काटा जा सकता है। अमित शाह देश की मौजूदा सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनका अनुभव पुराना है, मगर 2022 में चुनौतियां कुछ नई हैं। इसलिए शाह के सामने भी सब कुछ साधना इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद अमित शाह के तरकश में कुछ ऐसे तीर हैं जिनके जरिए वो बीजेपी की जीत की राह आसान बनाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह बिल्कुल अपने उसी पुराने अंदाज में हैं और उन्होंने इस बार भी पूरे प्रचार की कमान अपने हाथ में लेकर जिस तरह से लखनऊ में लगातार मीटिंग करके उन्होंने हर लेवल के लोगों से बात की है, तो लगता है कि इस बार पार्टी कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने के इरादे से चुनाव में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है और चुनाव के वक्त नेता हर बार नई रणनीति के साथ मैदान में होते हैं। अमित शाह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के हर पहलू से वाकिफ हैं, इसलिए वो मौके की नजाकत के हिसाब से सवाल उठाते हैं और विरोधियों पर हमला बोलते हैं। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। शाह के निशाने पर इस बार अखिलेश यादव हैं। इसे भी सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी कैसे खुद को बेहतर साबित करे, कोशिश यही है। लिहाजा हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे चुनाव में फायदा मिले। इस बार लखीमपुर की घटना के बाद चूंकि कांग्रेस और सपा ने एक आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर रखी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार थोड़ा देर से ही सही लेकिन बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ है और लगता है आने वाले दिनों में इस तैयारी में और तेज़ी लाएगी और इस तेज़ी के पीछे अमित शाह का हाथ, उनकी सोच बिल्कुल साफ दिखेगी। चुनाव से पहले सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद चल रही है। अमित शाह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे गए हैं, साथ ही होमवर्क भी देकर गए हैं। यानी आगे क्या और कैसे करना है, इसका पूरा खाका शाह ने तैयार किया है। अब दिलचस्पी इसी की है कि चुनावी चाणक्य का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए इस बार विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के लिए अमित शाह ने रणनीति तैयार की है। एक दिन के दौरे में शाह ने सबको साधने की कोशिश की और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। अमित शाह ने एक दिन के दौरे से चुनावी तपिश और ज्यादा बढ़ा दी है। शाह ने बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार करने के लिए सियासी शतरंज बिछाई। उन्होंने धामी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने के साथ साथ डबल इंजन के विकास के सहारे 2022 में भी कमल खिलाने का दावा किया। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक मौका दीजिए। हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बनकर